हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे 22 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी बड़ी आसानी से इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के 46 यानी 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ लिया आप सब जानते हैं, जो बाइडेन ने अभी हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट की शपथ ली है, जो कि 46वें प्रेसिडेंट है। और कमला हैरिस ने शपथ लिया वाइस प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की। और इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप, जो 45वें थे। और 44वें जो प्रेसिडेंट थे वो थे बराक ओबामा। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। और जो बराक ओबामा थे 44th प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, उन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड। ये आपको याद रखना है, ए प्रॉमिस लैंड। इसको लिखा है बराक ओबामा ने। और अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। और नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है यानी उपमहाद्वीप है, उसकी सबसे ऊंची पर्वतमाला है उसको बोलते हैं रॉकी। और जो साउथ अमेरिका है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं एंडीज। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है उसके बीच में एक नहर है जिसको बोलते हैं पनामा नहर। और जो बाइडेन है, इन ये सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, जिनकी एज है 78। और इन्होंने ही रिकॉर्ड बनाया था सबसे यंगेस्ट यानी सबसे कम उम्र के सीनेट चुने जाने वाले थे। कौन? जो बाइडेन। सबसे यंगेस्ट भी यही थे और सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट भी यही बने, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया इनोवेशन इंडेक्स 2 यानी ये दूसरा संस्करण है, में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा? यानी इनोवेशन में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पे रहा? तो ये रहा कर्नाटका। इनोवेशन में सबसे पहले नंबर पे था कर्नाटका। और अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो उसमें इंडिया की क्या रैंक थी? इंडिया की रैंक थी 48 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के हिसाब से। और पहले नंबर पे था स्विट्जरलैंड। और हमारी रैंक थी 48। और जो इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स होता है जिसको जारी करता है नीति आयोग, और इसमें टॉप किया है कर्नाटका ने। और यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, कर्नाटका है पहले नंबर पे। ये 3 तरह की लिस्ट जारी करते हैं, एक जो मेजर स्टेट जिसमें बड़ी आबादी रहती है, और दूसरी जो रैंक देते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिल स्टेट यानी जो पहाड़ी स्टेट्स है, उसमें टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने। और जो सिटीज या यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, उसमें टॉप किया है दिल्ली ने। और कर्नाटका के बारे में अगर हम थोड़ा डिस्कस करें तो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर। और यहीं पे अभी हाल ही में टेस्ला ने ये कहा है कि हम अपना जो हेडक्वार्टर बनाएंगे वो टेस्ला मोटर्स यानी जो एलॉन मस्क की कंपनी है, एलॉन मस्क, और इनकी ही कंपनी है स्पेस एक्स, तो इनका जो हेडक्वार्टर होगा वो बेंगलोर में होगा। और कर्नाटका के जो सीएम हैं वो हैं BS येदियुरप्पा, और जो गवर्नर हैं ये हैं वाजूभाई वाला। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने। और रविशंकर प्रसाद जी वो हैं मिनिस्टर हैं आईटी के, कानून मंत्री भी हैं, कानून मंत्री भी रविशंकर प्रसाद जी हैं, और संचार मंत्री भी हैं। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कानून एंड न्याय मंत्री ये सब हैं रविशंकर
प्रसाद। और ये 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन था और इसकी जो थीम थी ये आपको याद रखनी है। इसकी जो थीम थी वो थी आत्मनिर्भर भारत, नए युग की शुरुआत। आत्मनिर्भर भारत, नए युग की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्याज मुक्त नगद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? यानी जो ये नगद देगा और वो भी होगा इंटरेस्ट फ्री, यानी ब्याज मुक्त होगा। तो ये कहा है IDFC फर्स्ट बैंक ने। किसने कहा? IDFC फर्स्ट बैंक। ये बना था 2015 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे, पहले ब्रांड एम्बेसडर, वो बने थे अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और यहाँ पे बैंकों की बात है तो अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ICICI बैंक ने सबसे पहला कार्डलेस विड्रॉल लॉन्च किया था 2020 ने, और ICICI ने ही कार्डलेस EMI यानी इक्वेटेड मंथली इंटरेस्ट को लॉन्च किया था ICICI बैंक ने ही। और HDFC पहला बैंक था जिसने 8 लाख का कैपिटल गेन किया था, यानी 8 लाख पूंजी वाला बैंक सबसे पहला कौन सा है? वो है HDFC। और कोटक महिंद्रा ने शुरू किया था ऑनलाइन KYC सबसे पहले ऑनलाइन KYC शुरू किया था कोटक महिंद्रा बैंक ने, नो योर कस्टमर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज किया है? तो ये हमने किया है फ्रांस के साथ। एक्स डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज किसके साथ हमने किया? फ्रांस के साथ। और ये करेगी इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना का ये युद्ध अभ्यास है फ्रांस के साथ, और ये होगा जोधपुर में। फ्रांस के साथ हम और कई सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे एक होता है वरुण जो नेवी का एक्सरसाइज होता है, एक होता है गरुड़ जो एयरफोर्स का होता है, और एक होता है शक्ति। इंडियन आर्मी जो एक्सरसाइज करती है फ्रांस के साथ उसको कहते हैं शक्ति। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन, और जो करेंसी है वो है यूरो। और फ्रांस से ही हम खरीद रहे हैं रफाल विमान हम खरीद रहे हैं फ्रांस से ही। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 Mk1 लड़ाकू विमानों की खरीद किस देश के साथ करने की योजना बनाई है? तो जो MiG-29 है और जो सुखोई है ये विमान है रूस के। तो रशिया से हम खरीदेंगे MiG-29 और सुखोई 30 Mk1। तो रशिया हमें देगा MiG-29 और 12 सुखोई 30 Mk1। अगर हम रशिया के बारे में जाने, रशिया की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबेल। और रशिया क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है। और रशिया 2 उपमहाद्वीप में आता है, यानी जो ये आता है यूरोप में भी और एशिया में भी, लेकिन जो इसकी कैपिटल है वो आती है मॉस्को, जो है वो है यूरोप में। और जो एशिया वाला एरिया है उसको बोलते हैं साइबेरिया, और जो मॉस्को आता है वो आता है यूरोप में। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, जो काफी दिनों से यहाँ के प्रेसिडेंट। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अमेरिका से हम पिछले साल हमने खरीदा था चिनूक हेलीकॉप्टर हमने खरीदा था। फ्रांस से हमने खरीदा है रफाल विमान। और जापान
जापान ने पिछले साल 3 साल पहले आधारशिला रखी थी भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो कि चलने वाली है अहमदाबाद से मुंबई के लिए, और इसकी आधारशिला रखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री जापान के शिंजो अबे ने जापान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है, यानी भौगोलिक संकेतक मिला है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर का, यानी जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को मिला है भौगोलिक संकेतक। और जो गुच्छी मशरूम है ये काफी महंगी बिकती है, लगभग 1 केजी की कीमत होती है 36 से 38 हजार रुपए। तो ये जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर के। अगर हम अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में सिक्किम का एक प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं दल्ले खुरसान मिर्च, इसको मिला है जीआई टैग। और मणिपुर के ब्लैक राइस को भी मिला है, यानी काले चावल को मिला है जीआई टैग। और तमिलनाडु में एक है कडांगी साड़ी को भी मिला है जीआई टैग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? स्ट्रॉबेरी महोत्सव यानी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया झांसी में, जो कि है उत्तर प्रदेश में। और इसका उद्घाटन किया गया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जो कि यूपी के सीएम है। इनके द्वारा वर्चुअली ये उद्घाटन किया गया स्ट्रॉबेरी महोत्सव का। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो शिलोंग, जो कि कैपिटल है मेघालय की, वहां पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम्स फेस्टिवल मनाया जाता है शिलोंग मेघालय में। और मुंबई का एक फेस्टिवल है जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र की, वहां पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है काला घोड़ा, ये भी आपको याद रखना है। और भुवनेश्वर, जो कि कैपिटल है उड़ीसा की, यहाँ पे आयोजित किया जाता है सैंड आर्ट फेस्टिवल। और झांसी में आयोजित किया गया स्ट्रॉबेरी महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पे रख दिया? गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर, इसका नाम अब हो जाएगा बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर। तो इसका नाम बदल के बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर कर दिया गया है, और ये महाराष्ट्र में है। तो बाला साहब ठाकरे कौन थे? तो ये जो अभी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, उनके पिताजी थे। और इन्होंने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। शिवसेना की स्थापना की थी 1966 में। और इनका एक फेमस अखबार था जिसका नाम था सामना। इसको भी इन्होंने शुरू किया था, सामना अखबार का। अगर नाम चेंज की बात अगर हम करें तो पिछले साल ही छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया था, यानी इसमें महाराज वर्ड जोड़ दिया गया था, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और महाराष्ट्र में ही है औरंगाबाद, जिसको ये बात चल रही है कि इसका नाम बदल के हम संभाजी कर देते हैं, यानी औरंगाबाद अभी ऑफिशियली ये हुआ नहीं है, में भी हो सकता है इसका नाम संभाजी। और नाना शंकर सेठ मुंबई में एक स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, जिसका नाम बदल कर दिया गया है नाना शंकर सेठ टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखने का
फैसला किया गया है। ये ड्रैगन फ्रूट क्या होता है? ड्रैगन फ्रूट होता है इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला फ्रूट। यानी अगर आप इसको खाते हैं तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है आपके शरीर की वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसका नाम बदलकर गुजरात की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? कमलम, कमलम नाम रख दिया है इसका। और जो गुजरात के जो सीएम है वो कौन है? वो हैं विजय रूपानी। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। और गुजरात में ही है स्टेचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है 182 मीटर। गुजरात में ही देश का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल खोला गया था अहमदाबाद में। और पहला समुद्री संग्रहालय ये भी खोला गया गुजरात में लोथल में। और पहला फर्स्ट सी प्लेन सर्विस, सी प्लेन सर्विस ये भी शुरू किया गया गुजरात में। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 23 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।